वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो जो कल हमने शुरू किया था, कल हमने जो चीज डिस्कस की थी वो था एडियाबैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इससे हमने एक फार्मूला निकाला था, और वो जो फार्मूला मैंने निकाला था वो फार्मूला कुछ इस तरह से था। फाइनल इक्वेशन में T1 V1 raised to power gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to power gamma minus 1। T1 V1 तो टेम्परेचर और प्रेशर है। गैमा क्या है? गैमा एक रेशो है Cp ओवर Cv की। तो अब इस फार्मूले से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन at standard temperature and pressure are compressed reversibly to a volume of 10 cubic decimeter. Calculate the work done when the process is carried out adiabatically। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन when the process is carried out adiabatically। जब भी प्रोसेस एडियाबैटिकली हो रहा होगा तो वर्क डन का फार्मूला क्या होना चाहिए। एक तो हमने ये देखना है। वर्क डन का फार्मूला कोई माइंड में आ रहा है? पहले कोई फार्मूला हमने निकाला था वर्क डन का फार्मूला। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है। अगर हम इसका सलूशन निकालें, फॉर एन आइडियाबैटिक adiabatic reversible expansion work done W is equal to R T2 minus T1 N over 1 minus gamma। ये एक फार्मूला है वर्क डन का। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो कुछ चीज़ें हमारे पास डाटा में होनी चाहिए। मसलन हमको 1.5 मोल गिवन है। मोल जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1.5। वॉल्यूम और हमको क्या चीज गिवन है? यहाँ पर एक टर्म हमको बताइए STP। ये एक टर्म है जिसको अब हमको समझना है कि STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये अब गिवन नहीं है, लेकिन ये हमको फिक्स, इसकी वैल्यू चूंकि फिक्स रहती है तो ये हमें हमेशा पता होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसको हम T1 कह देते हैं, ये हमेशा फिक्स होता है 273 केल्विन। स्टैंडर्ड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू, वो होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर फॉर 1 मोल। लेकिन हमें कितने मोल गिवन है? 1.5। तो हम कहेंगे फॉर 1.5 मोल वॉल्यूम इज, 1 मोल के लिए तो 22.4 है, तो 1.5 मोल के लिए इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर। ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम आ गया। इसको हम V1 को 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर लिख देंगे। अब हम और करें तो क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं है 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर, यही हमें इसमें सीखना है। लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का बता दिया। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा 273 केल्विन होता है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम फॉर 1 मोल 22.4 होता है। हमारे पास 1.5 मोल थे, तो हमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वॉल्यूम बना ये, अब V1 की वैल्यू ये आएगी। V2 उन्होंने खुद बता दिया 10 क्यूबिक डेसीमीटर है। और ये अब हम अगर हम ये देखना चाहें कि ये सही है कि गलत, तो ये बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो कम ही हुआ है, 33 से 0.6 से कम होकर 10 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन में, हाँ, क्वेश्चन में गैमा की वैल्यू भी गिवन है, और वो गिवन है CP/CV इज इक्वल टू 1.333। तो गैमा हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.333, आर है 8.314। हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला ये वाला है। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आर भी आ गया, T1 भी आ गया, N भी आ गया। वॉल्यूम की वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन हमने इस फार्मूले में ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन एक और चीज़ में वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम देखें तो हमारे पास T1 भी है, N भी है, R भी है, गैमा भी है। क्या चीज़ नहीं है? T2 नहीं है, T2 मिसिंग है। तो T2 को निकालने के लिए हमको ये वाला फार्मूला अब लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर हो साइंटिफिक, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। वही नाउ T1 V1 raised to power gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to power gamma minus 1। तो यहाँ से हम T2 निकाल सकते हैं। T2 बराबर हो जाएगा T1 V1 गैमा माइनस 1 और V2 गैमा माइनस 1। T1 है 273, V1 है 33.6 और गैमा है 1.33, V2 है 10 और गैमा है 1.33। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास T2 आता है। वो आप कैलकुलेटर से ज़रा इसको सॉल्व करके देखें कि क्या T2 आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी यकीनन आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। 407.8 केल्विन। तो T2 आ गया। T2 आ गया तो अब इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। We now work done, W is equal to R T2 minus T1 N over 1 minus gamma।
R की जगह 8.3143, T2 407.8, T1 273, N है 1.5, 1 माइनस गेमा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आंसर आता है 594.2 जाऊल। और ये नेगेटिव साइन आता है। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? जब वर्क नेगेटिव होता है उसका मतलब होता है अच्छा, यहाँ पर वर्क की दो वैल्यूज आती हैं, कभी वर्क पॉजिटिव आता है और कभी वर्क नेगेटिव आता है। तो जब वर्क नेगेटिव होता है उसका मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम, और वर्क जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब होता है वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग। वर्क नेगेटिव का मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये नेगेटिव वर्क का मतलब है वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है। इसको हम ये फार्मूला न्यूमेरिकल हमने थोड़ा पहले कर लिया है। ये टॉपिक, एक मिनट, reversible work done audible to reversible expression। जरा आगे चलते हैं। ये जी जो जी हमने अभी न्यूमेरिकल किया है, इस न्यूमेरिकल में तो ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले की एक डेरिवेशन है जो हमारे कोर्स में भी है। वो भी हम डेरिवेशन की नहीं है हमने, लेकिन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने पहले कर लिया है। तो इस फार्मूले की डेरिवेशन देखते हैं। अब टॉपिक का नाम ये है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर and pressure in adiabatic expansion of ideal gas। तो ये टॉपिक का नाम लिखें। We now T2 over T1 is equal to V1 over V2 raised to power gamma minus 1। ये हम कल के किसी लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। जी जी क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। One form of general gas equation, one form of general gas equation, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। Rearranging above equation, V1 over V2 वॉल्यूम्स को एक साइड पे कर दिया और बाकी चीजों को एक साइड पे कर दिया। तो ये क्वेश्चन 2 बन गई। V2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो गया। Put equation number 2 in equation number 1। इक्वेशन 2 की ये वाली वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में इस जगह पर पुट कर दें।
equation 1 becomes T2 over T1 is equal to T1 P2 T2 P1 raised to power gamma minus 1. Rearrange above equation. T2 over T1 is equal to T1 over T2. इन पे कर दें gamma minus 1 अलग से. P2 over P1 पर कर दें gamma minus 1 अलग से. फिर इस साइड को इधर ले आए तो T2 over T1 is equal to, जब इधर आएगा तो T2 over T1 ऐसे हो जाएगा raised to power gamma minus 1. इधर सिर्फ P2 over P1 raised to power gamma minus 1 रह जाएगा. अब इस इक्वेशन से आगे चलना है. T2 over T1 मल्टीप्लाई T2 over T1, इसमें भी gamma minus 1 और इसमें भी gamma minus 1 is equal to P2 over P2 over P1 raised to power gamma minus 1. T2 की पावर, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है और बेस सेम हो तो पावर होती है 8. तो 1 प्लस गैमा माइनस 1 ऐसे हो जाएगा और इधर T1 इसकी यहाँ भी पावर 1 हो जाएगी. 1 प्लस बेस सेम हो तो पावर होती है 8. ये +1 ये -1 ये +1 ये -1 कट जाएगा और T2 ओवर T1 इनकी पावर बन जाएगी गैमा. और अगर मैं P1 को ऊपर कर दूं और P2 को नीचे कर दूं तो ऐसा करने से जो गैमा -1 है ये 1 माइनस गैमा हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें. अब अगर हम यूं करें कि इसकी जो पावर है गैमा, इसकी पावर है 1 माइनस गैमा, दोनों तरफ गैमा से डिवाइड करते हैं तो T2 ओवर T1 गैमा, इधर भी गैमा से डिवाइड कर दिया पावर को और इधर भी पावर को गैमा से डिवाइड कर दिया. इसलिए इस तरह कर रहे हैं ताकि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाए. तो इधर सिर्फ T2 ओवर T1 बच गया और इधर P1 ओवर P2 और 1 माइनस गैमा ओवर गैमा हो जाएगा. तो T2 ओवर T1 इज इक्वल टू P1 इसकी पावर 1 माइनस गैमा ओवर गैमा, P2 इसकी पावर भी 1 माइनस गैमा ओवर गैमा. P2 को इधर ले जाएं, T1 को इधर ले जाएं तो P2 1 माइनस गैमा ओवर गैमा, T2 इज इक्वल टू T1 P1 1 माइनस गैमा ओवर गैमा. तो ये चीज कभी कभी एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाती है कि इसको प्रूव करें. एक तो ये चीज नोट कर लें. अच्छा, अब एक इक्वेशन ये है जो हमने आज की है और एक इक्वेशन हमने कल की थी. वो ये थी, बल्कि पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, रिलेशनशिप between pressure and volume in adiabatic expansion of an ideal gas. वो टॉपिक वहां पर हमने खत्म कर दिया. We now T2 over T1 is equal to V1 over V2 raised to power gamma minus 1. इसको इक्वेशन 1 कह दें.
और जो ये वाली क्वेश्चन हमने आज प्रूव की है, ये वाली, we now T2 over T1 is equal to P1 over P2 1 minus gamma over gamma, ये वाली दिस वन, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। इन दोनों क्वेश्चंस को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनकी एक साइड सेम है, ये वाली साइड सेम है। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, we get V1 over V2 gamma minus 1, P1 over P2 1 minus gamma over gamma। V1 over, ठीक है, अच्छा, अब इधर गैमा -1 है, इधर 1 माइनस गैमा है। अगर V2 को ऊपर ले जाएं और V1 को नीचे ले आए तो V2 ओवर V1 तो हो ही जाएगा, 1 माइनस गैमा भी हो जाएगा, और इधर तो पहले ही 1 माइनस गैमा ओवर गैमा है। ये इसकी V2 बटा V1 को ऊपर नीचे ले गया तो ये पावर भी जी समझ गया, ठीक है। ये पावर भी चेंज हो जाती है अगर इस तरह हो जाए, ये ऐसा है ना, पावर का साइन चेंज होता है, यानी V1 की पावर है गैमा -1 और V2 की पावर है, इसकी भी पावर गैमा -1 है। अगर ये V2 ऊपर जाएगा तो हमें पता है जब डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो जो उसकी पावर है, अगर ये -1 है तो ऊपर जाकर ये +1 हो जाएगा, और ये प्लस गैमा है तो ऊपर जाकर ये माइनस गैमा हो जाएगा। इसी तरह V1 है प्लस गैमा, जब ये नीचे आएगा V1 तो ये माइनस गैमा हो जाएगा, और ये -1 जब नीचे आएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो पावर चेंज हो जाती है जब नीचे से कोई टर्म ऊपर जाए और ऊपर से कोई टर्म नीचे आए। दोनों की पावर हमने इस तरह इसलिए की है क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस गैमा था तो यहाँ गैमा -1 था, तो हम भी यहाँ पर 1 माइनस गैमा करना चाहते थे ताकि इनकी जब पावर सेम होगी, जितना चीज़ें डेरिवेशन में सेम हो उतनी उनको हैंडल करना आसान हो जाता है क्योंकि उनको कॉमन किया जा सकता है। अब यूँ करना है कि अगर इधर भी हम 1 ओवर 1 माइनस गैमा से डिवाइड कर दें और इधर भी 1 ओवर 1 माइनस गैमा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये 1 माइनस गैमा, ये 1 माइनस गैमा कट जाएगा, ये 1 माइनस गैमा, ये 1 माइनस गैमा कट जाएगा, और इधर ये गैमा से आज़ाद हो जाएगा, यानी गैमा यहाँ पर आएगा ही नहीं, जबकि यहाँ पर 1 ओवर गैमा आएगा। तो इस तरह करते हैं। तो सिग्नल कुछ ठीक है, मेरे ख्याल में आपका सिग्नल गिरा है, ड्रॉप हुआ है, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। P1 over P2 is equal to V2 over V1 गैमा, ये क्या कर दिया, नहीं ये वाली नहीं आनी थी, इधर पीछे ही जाएं तो इसमें देखें, जी V2 over V1 is equal to P1 over P2,
इस इक्वेशन को आगे लिखते हैं। V2 over V1 is equal to P1 over P2 1 minus gamma. V2 over V1 is equal to P1 over P2 1 over gamma. यहाँ भी गैमा से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी गैमा पावर ले लें, तो ये गैमा कट जाएगा और V2 और V1 पे वो गैमा आ जाएगा। अब P1 वाला अब गैमा से इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर काम खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जी जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, P2 V2 गैमा इज इक्वल टू P1 V1 गैमा। ये हमने प्रूफ करना था। इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, P2 V2 की जगह हम PV रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे ऐसे भी लिखा जाता होता है। अब जो ये वाली चीज है, इससे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें चलाना है। अगर हमने कुछ इक्वेशंस जो पढ़ी, अगर हम इनको थोड़ा समराइज करें, तो ये जो लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन ये है कि गैस फैलती है जब हीट चेंज जीरो होता है, तो उस गैस फैलती है जब हीट चेंज जीरो होता है, उस वक्त प्रेशर और वॉल्यूम में कोई ऐसे इक्वेशन बनाएं जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का कोई रिलेशन बन रहा हो। कब? जब कोई आइडियल गैस आइडियाबैटिकली एक्सपैंड हो, आइडियाबैटिकली एक्सपैंड हो। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो कि गैस का वॉल्यूम V1 है तो V1 से बढ़कर V2 हो जाए, लेकिन हीट चेंज जीरो रहे। क्यों? क्योंकि हीट की वैल्यू है वो जीरो रहे। इस तरह की एक्सपेंशन को कहते हैं आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जब वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा तो उस वक्त वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन है, इसको बताने के लिए एक इक्वेशन हमने बनाई है, और वो इक्वेशन ये वाली है। ये आखिरी टॉपिक। समझ गया। फिर हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर। पहले था प्रेशर एंड वॉल्यूम, अब है टेम्परेचर एंड प्रेशर के दरमियान कोई रिलेशन बताएं। जी जी जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, पहले भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, लेकिन वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन उस वक्त जब वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन बताना था। प्रेशर के दरमियान था। जी अब जी टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर के तो दरमियान। हमने जी इसके जी कुछ इक्वेशंस को इधर उधर किया, कुछ डेरिवेशंस की, तो फाइनल इक्वेशन ये वाली और ये वाली बन गई। जी जी इसमें टेम्परेचर और प्रेशर्स का रिलेशन दिखाई दे रहा है। जी और जी गैमा से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। गैमा सिर्फ एक रेशो है CP जी जी और CV के दरमियान। जी, तो खैर न्यूमेरिकल था। ठीक, अच्छा, तो अब ये एक टॉपिक है, जी जी वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये लेंथी तो नहीं है ये वाला? कुछ कुछ लेंथी है। तो फिर कल काट लेंगे, परसों यानी। नहीं, कल कर लेंगे। कल ना हम अपनी क्लास कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ना जो संडे है, संडे उस वक्त मुझे किसी कॉलेज के फंक्शन में जाना है। इस जी संडे जी और मंडे को कुछ ऐसा है, तो हम कल क्लास कुछ नहीं कंडक्ट हो, कर लेते हैं। कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। आप चले जाना सर, कोई बात नहीं। कल जिस दिन छुट्टी है उस दिन छुट्टी, नहीं, असल कोई में मसला नहीं। हमारी जो छुट्टियां ना वो ऐसी परमानेंट छुट्टी तो है नहीं। तो मतलब इसमें ये भी है ना कि एक लिंक ही क्लिक करना है, तो मतलब कल क्लास कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम बाकी बच्चों के साथ भी क्लास कनेक्ट करते हैं ना, तो कोई इतना मसला जी नहीं जी है।
तो मैं इंशाल्लाह लिंक भेजूंगा, क्लास कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके, आप ठीक है, फिर ये इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे करना। वर्क डन। हाँ, इसकी जी आप जी जी प्रैक्टिस सर। करना, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कल जो होगा इंशाल्लाह, वो इस इक्वेशन से शुरू होगा। इस इक्वेशन को जी उसमें ठीक है। स्टार्टिंग इक्वेशन बनाया जा रहा होगा। जी जी। ठीक, ओके, ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।